हाय गाइस, स्वागत है आपका छोटा ट्रेड के टेक्निकल एनालिस्ट एजुकेशन पोर्टल में। यहाँ हम कैंडलस्टिक के बारे में जानते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे काम करती है और ये पैटर्न कैसे बनते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि कैंडल सिंपल पैटर्न, मारुबुजो, हैमर, हैंगिंग मैन, इस तरह के पैटर्न हमने पढ़े हैं। अब जो नेक्स्ट पैटर्न हम पढ़ रहे हैं उसे कहते हैं डोजी। डोजी कैंडलस्टिक, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक डोजी है। और अगर आपने कभी बचपन में स्पिनर चलाया होगा, जिसको लट्टू बोलते हैं आम भाषा में, ये उस तरह से दिखता है। सिंपल भाषा में ऐसे दिखता है। अब ये सिंपल तो है, बट इसको हम बहुत और तरीके से भी जानते हैं। आप इसको स्पिन टॉप भी बोल सकते हैं, स्पिन बॉटम भी बोल सकते हैं। हर तरह के लोग हर तरह की इसको आप साथ एनालिस करते हैं। डोजी का मतलब होता है द सेम थिंग। ये जैपनीज में मैं इसको बोलते हैं द सेम थिंग। मतलब डोजी का अगर आप मतलब समझें, अगर आप मीनिंग है तो उसका इंग्लिश में मतलब होता है द सेम थिंग। अब ये डोजी कैंडलस्टिक होती क्या और ये डोजी क्यों बनती है, कहाँ बनती है, कहाँ नहीं बनती, ये मैं आपको इसमें आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप डोजी का एक स्ट्रक्चर देखें तो आपको हाई दिखेगा, लो दिखेगा, इसमें भी हाई दिखेगा, इसमें भी लो दिखेगा। बट जो डोजी बुलिश दिखाएगी उसमें ओपन होगा, उसके ऊपर क्लोज होगा, और जो बेरिश होगी जहाँ ओपन होगा उसके नीचे क्लोज होगा। ये डोजी की एक डेफिनेशन आप बोल सकते हैं। इनके जो शेडोज़ है तो ये बहुत लंबे हो सकते हैं। आप इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पर कि इनके जो ये शेडो है यहाँ से बहुत लंबे हैं, ये शेडो छोटे हैं। तो डोजी एक्चुअली इस तरह से ही बनती है। ये जो डोजी आप देख रहे हैं ये कहलाती है बेरिश डोजी, और ये कहलाती है बुलिश। ये आपकी कहलाएगी बुलिश डोजी। अगर ये कहीं पर फॉर्म हो रही है तो किस तरह के सिग्नल्स दिए जाएंगे, अगर ये कहीं फॉर्म हो रही है तो किस तरह के सिग्नल्स दिए जाएंगे। ये बुलिश कहलाती है, ये बेरिश कहलाती है। अब ये डोजी दोनों कहाँ बनती हैं मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। अगर आप यहाँ देखते हैं इस ग्राफ में तो आपको एक डोजी दिखेगी। ये जो आप डोजी देखेंगे, ये जो है, ये जो डोजी ये देखेंगे तो ये बुलिश डोजी होगी, जो कि यहाँ से स्टार्ट होके इसने देखिए पूरा बुलिश, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। और अगर आप यहाँ देखेंगे ये एक बेरिश डोजियाँ बन के गई है। बेरिश डोजी बनी है तो देखिए ये मार्केट कंटिन्यू यहाँ से चल के नीचे की तरफ आया। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर नीचे देखेंगे, ये बुलिश डोजी यहाँ बनी है तो मार्केट उसके बाद ऊपर गया है, और उसके बाद ये एक बेयरिश डोजी यहाँ बनी है, जिसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गया है। तो बेसिकली इंडिकेशन में ऐसा है कि अगर आपको ग्रीन इंडिकेशन है तो वो आपको बन जाएगी बुलिश, और अगर वो रेड है तो आप बन जाएगी आपकी बेरिश। बस बेसिकली इसमें दो चीज़ होती हैं कि वो कहाँ बन रही है। अगर आप कोई चार्ट देखेंगे इसमें, अगर वो डोजी यहाँ पर है और बुलिश बन रही है तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि ये मार्केट ऊपर चला जाए, और अगर ऊपर की तरफ एक रेड बन रही है तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि ये नीचे आ जाए। मैं आपको एग्जांपल और बताता हूँ। लास्ट बार मैंने आपको ये बताया कि डोजी कहाँ बनती है और कैसे कैसे ये काम करती है। अब डोजी बेसिकली तीन तरह की होती है। पहली होती है ग्रेवस्टोन डोजी, दूसरे पे आती है लॉन्ग लेग डोजी, और तीसरे पे आती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। जैसे कि नाम से आप देखेंगे ये ग्रेवस्टोन डोजी मतलब ये कब्र का पत्थर। अगर आप हिंदी में देखें तो ये बनेगा कब्र का पत्थर की एटलीस्ट यहाँ पे आके, भाई अगर क्लोजिंग होगी तो ये यहाँ पर ये बनेगा। तो क्लोजिंग और ओपन प्राइस जहाँ पर रहेगी वो उसका पाथ करेगा डिसाइड। प्राइस हाई भी यहाँ पर है, ये भी है और ये भी है। लो यहाँ पर है, लो यहाँ पर है, लो यहाँ पर है। अब इसका प्राइस ओपन और क्लोज जहाँ होगा वो उस डोजी का बिहेवियर तय करेगा। अगर ओपन क्लोज लो के पास है तो वो ग्रेवस्टोन डोजी मतलब कि ये बेयरिश डोजी होगी।
अगर ओपन एंड क्लोज प्राइस हाई प्राइस के पास होगा तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी होगी जो कि पॉजिटिव होगी, जिसको हम बुलिश बोलेंगे। लॉन्ग लेग्स डोजी जो होती है उसमें क्या होता है कि दोनों की जो लेंथ है दोनों सेम होती है और ओपन एंड क्लोज मिडिल पे होता है। तो ये जहाँ भी बनती है वो डिसाइडिंग फैक्टर होती है। ये यहाँ से ट्रेंड रिवर्सेबल हो सकती है। इसमें तो आपको ट्रेंड पता ही है, अगर ये ऊपर बन गई ये ज़्यादातर हाई पे बनती है, ये काम करती है हाई के साथ। अगर हाई चल रहा है मार्केट अभी ऊपर हाईएस्ट है और वहाँ पर अगर ये ग्रेव स्टोन डोजी बनी है रेड कलर में, तो मान के चलिए आपका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अगर ये हाई पे बननी चाहिए। उसी तरह अगर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी आपके लो पे कहीं पर बन गई, अगर लो पे कहीं पर बनी है और ये ग्रीन कैंडल बनती है, तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर आपका ट्रेंड रिवर्सेबल हो जाएगा। लॉन्ग लेग डोजी जो होती है उसका कुछ मालूम नहीं होता है कि ये कहाँ जाएगा, बट ये ट्रेंड रिवर्सेबल भी होता है कई बार, और कई बार ये क्या होता है हम इसको भी बोल सकते हैं कि ये रुक जाता है मार्केट रुक जाता है। इसको मार्केट को भी नहीं पता कि मार्केट कहाँ पे जाना है। तो लॉन्ग लेग डोजी का यूजेज ज़्यादा नहीं होता। हाँ, वो डोजी किस तरह की बन रही है, यहाँ बुलिश यहाँ बियरिश बन रही है या बुलिश बन रही है। सबसे पहले आपको ये देखना, अगर ये बियरिश है इस तरह की बनी है तो मार्केट नीचे जाएगी। अगर ये ऊपर की तरफ क्लोज हो रही है और तो ये ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी, मतलब ये बुलिश जाएगी। ये देखिएगा एक बार और आप इसको देख लीजिए। बुलिश डोजी ये कहलाती है आपकी, बेयरिश डोजी ये कहलाती है आपकी। मतलब यहाँ पर आपका मार्केट ऊपर जाएगा अगर ये बनता है, अगर ये बनता है तो मार्केट आपका नीचे जाएगी। लॉन्ग लेग्स डोजी वो होती है जो कि आपकी ये डिसाइडेड नहीं होती। ग्रेव स्टोन डोजी मार्केट नीचे जाएगी और ड्रैगन फ्लाई डोजी मार्केट ऊपर जाएगी। बेसिक्स इसके वही हैं। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। गाइस, अगर आप यहाँ देखते हैं तो डोजी फॉलोड बाय द बेयरिश रिवर्सल। अब जो ये डोजी यहाँ पर आपको यहाँ पर अगर ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है, तो ये जो डोजी है ये लॉन्ग लेग्स हो जाएगी। मतलब लॉन्ग लेग्स डोजी, इसका हमको अभी पैटर्न नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगा, बट फिर भी ये डोजी क्या होती है कि ट्रेंड रिवर्सेबल होती है। यहाँ से मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, तो अगर ये डोजी बनी है तो यहाँ से ट्रेंड ये रिवर्सेबल यहाँ पर ट्रेंड बनता है। अगर आप सेकंड टर्म्स में आएंगे, अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये जो डोजी है ये बटरफ्लाई डोजी होती है। बटरफ्लाई डोजी इंडिकेट करती है कि मार्केट हमेशा अपवर्ड्स में ही जाता है। तो ये इस तरह से डोजी का हम पहचान सकते हैं किस तरह की डोजी है। डोजी फॉलोड बाय था बुलिश रिवर्सेबल, तो ये यहाँ रिवर्सेबल हुआ, इसके बाद ये मार्केट एकदम से ऊपर आ गया। एक और एग्जांपल के लिए अगर आप देखते हैं तो ये डोजी फेल्ड है, ये फेल्ड डोजी फॉलोड बाय का कंटिन्यूशन। इसके बनने के बाद मार्केट ऊपर ही जानी चाहिए, बट वो मार्केट ऊपर नहीं गई। ये देखिए, ये भी एक बनी है डोजी, ये हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी है, बट उसके बाद भी ये ट्रेंड रिवर्सेबल हो गया। ये देखिए, ये डोजी एक आपकी बेयरिश कहलाती है। बेयरिश डोजी अगर आप बोलेंगे तो ये देखिए, ये भी फेल्ड है, ये भी फेल्ड है, ये भी फेल्ड है। तो इसमें ये मार्केट यहाँ बनने के बाद मार्केट नीचे आना चाहिए, बट वो नीचे नहीं आया और इसके साथ ये ऊपर आ गया। ये देखिए, ये भी कंप्लीट डोजी फॉलोड बाय शॉर्ट टर्म रिवर्सेबल, बट डोजी तो कंप्लीट हुआ, बट ये इसमें शॉर्ट टर्म रिवर्सेबल आ गया। तो ज़रूरी नहीं है केवल डोजी ही बन रही है। डोजी एक स्टैंडर्ड नहीं है, बट मैंने पहले भी आपको कहा कि आप जो इंडिकेटर्स देख रहे हैं वो मार्केट की चाल पे भी करता है डिपेंड। जो भी आप इंडिकेटर देखा है, डोजी दिख रही है, बट ये डोजी फेल्ड है। डोजी फेल्ड इसलिए है क्योंकि ये डोजी कहाँ बनी है, ये डोजी उस जगह बनी है जहाँ पर रिवर्सेबल का कोई मतलब नहीं है। अब ये डोजी देखिए, ये डोजी फेल्ड इसलिए क्योंकि ये हाई पे बनी, इसको यहाँ बनना चाहिए, इस डोजी को यहाँ बनना चाहिए ताकि ये ट्रेंड यहाँ से ये रिवर्स कर सके। ये डोजी ऑलमोस्ट सही है, बट इसमें पूरी विक्स नहीं बनी है। ये जो इसका बॉडी, इसकी बॉडी यहाँ ना होके यहाँ होना चाहिए था। ये जो डोजी यहाँ बनी है ये पूरी लाइन है और इसमें केवल एक कट है, यहाँ पर बॉडी बिल्कुल भी नहीं है। ये बॉडी को यहाँ होना चाहिए, तब जाके ये पूरी, तो ये फेल्ड डोजी नहीं होगी। ये ऑलमोस्ट कंप्लीटेड डोजी है, लेकिन इसमें शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस आ गया है यहाँ पर। अगर आप कोई भी शॉर्ट करेंगे तो हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस, तो ये स्टॉप लॉस यहाँ कटता है। ऐसा नहीं कि मार्केट काम नहीं करता, काम करता है, बट आपके स्टॉप लॉसेस भी
काटता है। तो आपको कभी भी डोजी का आप ट्रेड करें तो ट्रेड हमेशा देख के करें कि डोजी के ऊपर। अगर आप इसमें देखते हैं इस चार्ट में, तो यहाँ पर डोजी में से ट्रेड कैसे लिया जाता है, ये देखिए, ये ट्रेंड जो आ रहा है वो ट्रेंड आपका कंटिन्यू आ रहा है, कंटिन्यू ट्रेंड ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर इसके बाद थोड़ा सा ऊपर आया है। उसके बाद ये देखिए, ये यहाँ पर एक डोजी ये बनी, एक डोजी ये बनी, तो पूरा डोजी की कैंडल है उसको लेंगे, जहाँ पर डोजी क्लोज होगी वहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। ओपन है ऑर्डर, यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। जो स्टॉप लॉस होगा वो डोजी के हाई के ऊपर लिया जाएगा, जो स्टॉप लॉस होगा वो डोजी के हाई के ऊपर लिया जाएगा, लगभग यहाँ पे लिया जाएगा। और उसके बाद देखिए, ये कंटिन्यू 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 करके हमारे पास 2-3 कैंडल के बाद लो के नीचे का कोई भी टारगेट इसमें, जैसे यहाँ पर जैसे लो मारा है, लो के नीचे का कोई भी टारगेट आप इसमें चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपको एटलीस्ट यहाँ से लेके यहाँ से, अगर आप मान लीजिए ये मार्केट 3049 पे आपने ट्रेड लिया है और 30324 या 320, ये लगभग इसका ये टारगेट आपका बन जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 120-130 पॉइंट आपको यहाँ तक के बन जाते हैं, क्योंकि डोजी में जो ट्रेड किया जाता है वो डोजी ट्रेड से नीचे तक किया जाता है, तो आपका ये टारगेट यहाँ पर बन जाएगा। अगर आप ये एग्जांपल देखते हैं तो आपको दिखेगा डोजी इनडिसीजन रिवर्सेबल ऑफ ट्रेंड पोजीशन। यहाँ पर ये डोजी बना है, बट यहाँ से पोजीशन रिवर्सेबल नहीं हुई है। तो डोजी अगर किसी और पैटर्न के साथ आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे रहा है, उसको भी देखना है। ये डार्क क्लाउड है, ये डार्क क्लाउड कवर्ड, ये बेरिश है, ये रिवर्सेबल यहाँ ऊपर गया, बट इसने पूरा का पूरा जो क्लाउड इसको ढक दिया है पूरा। तो इसके साथ में अगर इस तरह कुछ पैटर्न बनना है तो वो आपका बेरिश इंडिकेशन आ रहा है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भैया फॉल्स सिग्नल है, फॉल्स सिग्नल हो सकता है, फॉल्स सिग्नल हो सकता है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर उसके साथ में आपको कोई स्ट्रेंथन दे रहा है तो वो सिग्नल्स ऐसे नहीं होते। जैसे आप ये देखिए, ये भी डोजी आपकी ऊपर ही की है, बट ये अनडिसाइडेड है, बट इसके साथ इसने ये इसको जो डार्क क्लाउड है इसने किया सपोर्ट। अगर आप यहाँ नीचे आ जाएंगे, ये देखिए, ये भी एक तरह से हैमर बना है जो कि नीचे बनता है, बट यहाँ बन गया, बट ये फॉल्स सिग्नल है। ये देखिए, ये भी एक ये बनी है डोजी अनडिसाइडेड, बट अगर कोई डोजी बन रही है उसके साथ कोई अगर यहाँ सपोर्टेड एलिमेंट है तो वो काम करता है। अगर आप ये एग्जांपल देखते हैं, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रही है, यहाँ देखिए, यहाँ बना है डोजी स्टार अपेयरिंग एट द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड सिग्नलिंग पॉसिबल लीव रिवर्सेबल। तो ये यहाँ से एक रिवर्सेबल सिग्नल जनरेट हुआ, ये रेड था, ये स्टार बना, ये कैंडल ग्रीन बनी। अगर आप इसको देखें तो मोरो मोजो करके ये कैंडल बनती है, अप्रोक्सीमेटली वही है। तो वहाँ पर एक इस डोजी को इसका एक सिग्नल और एक कंटिन्यू अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड रिवर्सेबल सिग्नल ये बन गया। ये देखिए एक एग्जांपल और आप देख सकते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट देती हुई अगर ये डोजी आपको कहीं दिखती है तो ये भी एक रिवर्सेबल पैटर्न होता है। ये रिवर्सेबल पैटर्न इसका सपोर्ट लेके और यहाँ से देखिए ऊपर आ गया। तो डोजी के बहुत सारे प्रकार होते हैं जो कि ट्रेंड रिवर्सेबल होते हैं। तो ये ट्रेंड जो होते हैं वो कहीं भी हो जाता है रिवर्स। अगर ये मार्केट रिवर्स यहाँ पर चल रहा है आपके साथ, यहाँ चल रहा है, बट अगर कोई डोजी बन गया तो ये ट्रेंड यहाँ पर भी आ सकता है। ओके गाइस, तो डोजी के बारे में हमने आज पढ़ा कि डोजी क्या होता है। डोजी एक ट्रेंड रिवर्सेबल हो सकता है। ये डोजी तीन तरह की होती है, बेसिकली 4 तरह की बोलते हैं। एक नॉर्मल डोजी होती है, एक लॉन्ग लेग डोजी होती है, एक बटरफ्लाई डोजी होती है और एक ग्रेव स्टोन डोजी होती है। सिंपल फॉर्म में आप देखें तो 3 तरह की मेजर डोजेज बनाई जाती है। एक जो डोजी होती है वो अनडिसाइडेड होती है, बट वो ट्रेंड चेंज कर देती है। एक होती है बुलिश और एक होती है बियरिश। जो आपकी बटरफ्लाई होती है उसको बुलिश बोलते हैं, और जो ग्रेव स्टोन डोजी होती है उसको हम बियरिश बोलते हैं, और जो लॉन्ग लेस डोजी होती है वो अनडिसाइडेड होती है। उसके साथ में कोई ना कोई सिग्नल ज़रूर होना चाहिए जिसके साथ वो काम करे, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। गाइस, अगर आप ये एग्जांपल लेते हैं तो इसमें हम डबल डोजी जहाँ बनती है और हम एक रिवर्सेबल सिग्नल कैसे दे सकते हैं और इस पर डोजी पर ट्रेड कैसे कर सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी डोजी बन जाए, डोजी बनने के बाद इसके जो लास्ट एग्जिट पॉइंट है
वहाँ से हम कोई भी एंट्री लेंगे। जैसे एंट्री ये दिख रही है आपको यहाँ पर, इस लेवल पे आप एक पोजीशन शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको हमेशा डोजी के ऊपर ही डालना है। इसके साथ मानिए अगर एक रेफरेंस लाइन्स अगर आप खींच सकते हैं, अगर आपको लाइंस खींचनी आती है तो देखिए यहाँ पर हमारा एक रेफरेंस लाइन बनती है, ये एक रेफरेंस लाइन है, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। उसके बाद टारगेट हम कहते हैं कि इसका जो लास्ट लो होता है, अगर ये हाई गया, लो के बाद हाई जाने के बाद फिर से इसने लो तोड़ दिया, तो अप्रोक्सीमेटली ये होता है इसका टारगेट। अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो टारगेट पर रहने दीजिए। जहाँ आपने एंट्री लिए यहाँ पर एक आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, इस लेवल पे आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और आपको लग रहा है कि मार्केट अगर नीचे जा रहा है, स्टॉप लॉस लगा के आप इसको छोड़ सकते हो। तो ये कंटिन्यू देखिए, कंटिन्यू करते हुए नीचे तक ये मार्केट आ जाएगा। और अगर आपको यहाँ लग रहा है कि यहाँ बुक करना चाहिए तो आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन है हमको बुक करने के लिए कि सबसे, या तो फिर हम इसका जो लो का टारगेट लगा लें वो आ जाए, या तो फिर आपकी जो एंट्री की है उसको स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए। अगर नीचे आ जाए तो आपका जो टारगेट लगाने वाले थे उसको स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए, ताकि अगर मार्केट में और डेप्थ हो तो और पॉइंट आपको मिल जाए। ठीक है गाइस, तो हमने आज डोजी समझा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपने जो भी डोजी आज पढ़ी है, नॉर्मल 2 3 4 तरह की जो भी डोजी आपने पढ़ी है, उसको चार्ट में देखिए, उसको चार्ट में देखिए, समझिए। नंबर ऑफ चार्ट, जितने चार्ट आप देख सकते हैं उतने चार्ट देखिए, डोजी को देखिए, डोजी के साथ कौन कौन से इंडिकेटर कॉम्प्लीमेंट करते हैं उसको देखिए। जब तक आप चार्ट प्रैक्टिसिंग नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। मैं भी ट्रेड करता हूँ, मैं भी कई बार फेल हो जाता हूँ, लेकिन हमेशा स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस आपके लिए ही है ताकि आप उसको अच्छे से लगा सकें, ताकि नुकसान ज़्यादा ना हो। वही मेरा कहना है। अगर आपके पास फंड होगा तो आप मार्केट में रहेंगे, अगर आपके पास फंड नहीं होगा तो आप मार्केट में नहीं रहेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। डोजी आप अच्छे से पढ़िए, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। अगर आप इसको अच्छा पढ़ के समझ के अगर ये लगाएंगे तो आपको लॉसेस होने के चांसेस कम होंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, लॉसेस होने के चांसेस कम होंगे। लॉसेस होंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होंगे, बट एक लिमिटेड लॉस और लिमिटेड रिस्क। ठीक है गाइस, इसको देखिए, समझिए, और कुछ भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट में पूछिए। ओके गाइस, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।